बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल नबील शाह ऑफिशियल। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की एक ऐसी पावरफुल शख्सियत के बारे में जिसकी अना और गुरूर ने करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दुनिया का वो सफाक तरीक इंसान जिसके सिर्फ नाम से ही दुनिया कांपती थी, जिस शख्स का यहूदियों से नफरत का ये आलम था, एक ही वक्त में 6 लाख से ज्यादा यहूदियों को हलाक कर दिया, जिसे दुनिया होलोकास्ट के नाम से जानती है। जी दोस्तों, आपने सही पहचाना, इस शख्स को एडोल्फ हिटलर के नाम से दुनिया जानती है, जो जर्मनी का चांसलर, एक कौम परस्त पार्टी का मकबूल लीडर और जर्मन अफवाज का सुप्रीम कमांडर था। आज के व्लॉग में हम आपको ना सिर्फ हिटलर के उरूज व ज़वाल का अहवाल बताएंगे, बल्कि आप ये भी जान पाएंगे कि होलोकास्ट क्या है, हिटलर की यहूदियों से नफरत की आखिर क्या वजह थी, वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर की नाकामी की क्या वजूहात थी, आखिर में हिटलर का अंजाम क्या हुआ। ये सब मालूमात जानने के लिए आइए आज के मेरे व्लॉग में। ये सब कुछ जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। हिटलर की जिंदगी पर नजर। दोस्तों, ये वक्त था 20 अप्रैल 1989 का, जब ऑस्ट्रिया के एक इलाके में एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम एडोल्फ हिटलर रखा गया। उस वक्त ये कोई भी नहीं जानता था कि ये ही बच्चा एक दिन बड़ा होकर दुनिया के करोड़ों लोगों की कत्ल की वजह बनेगा। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर के वालिद का नाम अलोइस हिटलर और वालिदा का नाम क्लारा पोल्जी था। आपको बताते चले कि क्लारा हिटलर के वालिद की तीसरी बीवी थी। इसके अलावा हिटलर के 3 बहन भाई भी थे, जो कि हिटलर के इस दुनिया में आने से पहले ही किसी वजह से बचपन में ही वफात पा चुके थे। लिहाजा अब सिर्फ हिटलर ही अपने वालिदैन के साथ रहता था और उन्हीं की इकलौती औलाद होने की वजह से हिटलर के वालिदैन इससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। मगर इसके बावजूद हिटलर ने अपना सारा बचपन महरूमियों और माली मुश्किलात में गुजारा। दरअसल उसके वालिद को नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था, जिस वजह से इसकी फैमिली को भी काफी मुश्किलात पेश आती थी। इब्तदाई तालीम वॉक्सचुले स्कूल से हासिल की। हिटलर की छोटी उम्र में ही चर्च में जाना बेहद पसंद था, इसी वजह से वो बड़ा होकर पादरी बनना चाहता था। बचपन से ही इसका दिमाग ईसाई तालीमात की वजह से इंतहाई मुतसबाना था। खास तौर पर वो यहूदियों को ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल समझता था। 1903 में हिटलर के वालिद किसी वजह से इंतकाल कर गया, जबकि अगले चंद ही सालों में उसकी वालिदा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। वालिदैन की वफात ने हिटलर के जहन पर गहरे असरात छोड़े और उसकी जिंदगी मजीद मुश्किल और बदतर होती चली गई। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उसके पास एक वक्त की रोटी खाने के पैसे तक ना होते थे। लिहाजा अब हिटलर ने अपना पेट भरने के लिए लेबर का, मजदूरों का काम करना शुरू कर दिया। 1913 में हिटलर जर्मनी के शहर म्यूनिच चला गया और वहां जाकर उसने जर्मन आर्मी में अप्लाई कर दिया। 1914 में हिटलर को जर्मन आर्मी में आखिरकार मुलाजमत मिल गई। चूंकि हिटलर शुरू से ही काफी मेहनती था, इसलिए उसने जर्मन आर्मी में काफी दिल लगाकर ड्यूटी देना शुरू कर दी, जिसके बायस इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इसे बेशुमार आर्मी मेडल से भी नवाजा गया। इसके बाद आगाज हुआ पहली जंगे अजीम का, जहां जर्मन आर्मी को शिकस्त तस्लीम करना पड़ी। हिटलर खुद एक सोल्जर की हैसियत से, एक कमांडर की हैसियत से इस जंग में हिस्सा लिया था, मगर अपनी आर्मी की शिकस्त पर हिटलर काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। 1919 की बात है। 1919 में हिटलर ने फौज से इस्तीफा देने के बाद एक नस्ल
पसंदाना DAP नामी पार्टी ज्वाइन कर ली। दरअसल ये जर्मन लोगों की ही एक पार्टी थी। इस पार्टी के लोग यहूदियों की सख्त मुखालिफ थे, सख्त खिलाफ थे। कहा जाता है कि हिटलर की यहूदियों से असल दुश्मनी की शुरुआत DAP पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही शुरू हुई थी। यहीं से हिटलर की यहूदियों से दुश्मनी की शुरुआत हुई। आगे चल के हिटलर ने DAP पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी रख दिया। हिटलर बहुत जबरदस्त मुकर्रर और फन तकरीर का माहिर था। उसे अपने बात लोगों के दिमाग में डालने और समझाने का खास फन आता था। इसे अपनी शोला बयानी की वजह से सन 1921 में हिटलर नाजी पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हुआ और जगह जगह अवामी इज्तिमाआत में अपनी शोला बयानी से बहुत जल्द वो जर्मन अवाम के दिलों पर राज करने लगा और नाजी पार्टी बहुत जल्द जर्मन में मकबूल तरीन सियासी जमात बन गई। इसी शोला बयानी की वजह से सन 1924 में हिटलर को 5 साल की सजा भी सुनाई गई थी। बहुत जल्द बहुत ज्यादा अवामी दबाव में आकर उसे जेल से रिहा करना पड़ा। सन 1933 के इंतखाबात में नाजी पार्टी को पूरे मुल्क में वाज़िया अक्सरियत हासिल हुई और हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने अपनी जर्मन इकोनॉमी को बेहतर बनाने पर काम शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में उसे अपने मुल्क में काफी ज्यादा शोहरत और मकबूलियत भी मिली। हिटलर ने अपनी जर्मन आर्मी को भी ताकतवर बनाने में अहम किरदार अदा किया। जैसे ही इसकी आर्मी ताकतवर हुई तो जर्मन आर्मी ने अपने पड़ोसी ममालिक पर हमला करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब हिटलर ने दुनिया के बेशुमार ममालिक पर अपना राज करने का ख्वाब देखा। होलोकॉस्ट क्या है? दोस्तों, यहूदी 2000 साल से यूरोप में रिहाइश पजीर थे, मगर फिर रोमियो ने उन्हें यूरोप की सरजमीन से बेदखल कर दिया, जिसकी वजह से यहूदी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हुए। दरअसल पहली जंग अजीम में जब जर्मनी को शिकस्त का सामना करते हुए बेशुमार तकलीफों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो हिटलर ने जर्मनी की इस दर्दनाक सूरत हाल का जिम्मेदार सबसे ज्यादा इन यहूदियों को ही ठहराया। लिहाजा दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने जर्मन आर्मी के साथ मिलकर तमाम यहूदियों की नस्ल कुशी का प्लान बनाया और इक्तदार में आने के बाद यहूदियों की नस्ल कुशी का आगाज किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त हिटलर की जर्मन नाजी पार्टी ने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्ल किया, जिनमें से 15 लाख यहूदी बच्चे भी, औरतें भी इनमें शामिल थी। और यहूदियों की हिटलर से नफरत की बड़ी वजह भी यही है कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया और तारीख के उस खौफनाक दौर को होलोकास्ट कहा जाता है। हिटलर की यहूदियों से नफरत की वजह, दोस्तों ये बात तो आप जान ही चुके होंगे कि हिटलर ने यहूदियों का एक बड़े पैमाने पर कत्ले आम किया था, मगर शायद आप इस बात से नावाकिफ हैं कि हिटलर यहूदियों से नफरत क्यों करता था। दरअसल हिटलर अपनी जर्मन कौम को दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम समझता था। वो चाहता था दुनिया पर अगर कोई कौम हुक्मरानी करे तो वो सिर्फ और सिर्फ जर्मन कौम ही करे। लिहाजा इस मकसद के लिए सबसे पहला काम जर्मन से गद्दारों का खात्मा करना था। चूंकि पहली जंग अजीम में हिटलर अपनी नाकामियों का जिम्मेदार यहूदियों का समझता था, इसलिए उसकी नजर में यहूदी एक गद्दार कौम थी। हिटलर यहूदियों की हजारों साल तारीख से भी अच्छी तरह वाकिफकार था कि कैसे उन्होंने अल्लाह के पैगंबरों और नबियों की नाफरमानी और उनका कत्ले आम किया। इसके अलावा चूंकि हिटलर कट्टर किस्म का ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता था और ईसाइयों के चर्च ने कई सदियों तक उसे यही सबक दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत यहूदियों की वजह से हुई थी, जब उनको धोखे से यरूशलेम के एक मुकाम पर बुलाया गया था और फिर वहां यहूदियों ने खुफिया साजिश करके ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटका दिया। इसलिए हिटलर यहूदियों को एक लानत ज़दा नस्ल भी समझता था और पूरी दुनिया को यहूदी
नापाक नस्ल से पाक कर देना चाहता था। नफरत की इस आड़ में हिटलर ने यहूदियों पर बेशुमार पाबंदियां लगा दी। हिटलर की यहूदियों से नफरत उस वक्त बढ़ी जब एक यहूदी ने पेरिस में एक जर्मन ऑफिसर को कत्ल किया। इस वाकया के बाद 2 दिन के अंदर अंदर हिटलर के हुक्म पर 250 से जायद यहूदी इबादत गाहें जला दी गईं। 7,000 से जायद यहूदियों का कारोबार बंद करवा दिए गए। इसके अलावा यहूदी अस्पतालों, घरों, स्कूलों और दफातर को ना सिर्फ लूटा गया बल्कि उन्हें बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया गया। हिटलर यहूदियों के बारे में मशहूर कौल है कि मैंने 80% यहूदियों का इस दुनिया से खात्मा कर दिया है और 20% को छोड़ रहा हूं। मेरे इस दुनिया में रुखसत हो जाने के बाद आने वाला वक्त तुम्हें बताएगा और तुमको इस बात का एहसास होगा कि काश हिटलर ने 20% यहूदी भी इस दुनिया से खत्म कर दिए होते। वर्ल्ड वार 2 का आगाज। दोस्तों 1 सितंबर 1939 से वर्ल्ड वार 2 का आगाज हो चुका था। दूसरी जंग अजीम में दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। इस जंग में तकरीबन 30 ममालिक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये वो जंग थी जिसमें करोड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। शुरू में तो हिटलर को वर्ल्ड वार 2 में कामयाबी मिलने लगी। उस वक्त जापान और इटली जर्मन के साथ जुड़ चुके थे और ये तीनों ममालिक ऐसे थे जिनसे हर कोई घबराता था। अब दूसरी जंग अजीम में जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ जबकि बाकी ताकतवर ममालिक एक तरफ हो चुके थे। वर्ल्ड वार 2 का आगाज भी जर्मनी चांसलर हिटलर की तरफ से किया गया जब जर्मनी ने अचानक पोलैंड पर हमला किया और पोलैंड को बचाने के लिए इंग्लैंड को सामने आना पड़ा, जिसमें फ्रांस ने भी इंग्लैंड का साथ दिया। इसके बाद देखते ही देखते हिटलर ने बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नॉर्वे और हॉलैंड जैसे ममालिक पर भी हमला कर दिया और फिर इन सब ममालिक को हिटलर के आगे सर झुकाना पड़ा। अब इतने सारे ममालिक में कामयाबी के बाद हमला करने के बाद हिटलर का हौसला काफी बुलंद हो चुका था। लिहाजा यहां से अब हिटलर दुनिया में राज करने के ख्वाब देखने लगा। इसके बाद हिटलर ने इंग्लैंड के ऊपर हमला करने की ठान ली, मगर इंग्लैंड ने हिम्मत न हारते हुए हिटलर का डट कर मुकाबला करना शुरू कर दिया, जिसके बायस हिटलर को वर्ल्ड वार 2 में पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद हिटलर ने अपना कदम रूस की जानब बढ़ाया, मगर रूस की फौज काफी ताकतवर थी, जिसकी वजह से हिटलर को यहां से भी दूसरी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी। हिटलर की वर्ल्ड वार 2 में नाकामी। दोस्तों अब तमाम ममालिक एक बात तो समझ चुके थे कि अगर सब ममालिक एक साथ मिलकर हिटलर का मुकाबला करें तो उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये वक्त था 1945 का, जब रूस, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। सबसे पहले इटली पर हमला किया और वहां के हुक्मरानों को ना सिर्फ कैद किया बल्कि उन्हें तड़पा कर मार भी डाला। इटली को हारता देखकर हिटलर को जोरदार झटका लगा। उसके बाद सब ममालिक ने मिलकर जापान पर भी हमला कर दिया। इटली और जापान की हार के बाद अब हिटलर बिल्कुल तन्हा रह चुका था। इत्तेहादी फौजें जर्मनी को चारों तरफ से घेर चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी के दारुल खुलाफा बर्लिन में दाखिल होना शुरू हो चुका। हिटलर अब जान चुका था कि जर्मनी को शिकस्त हो चुकी है और अब इत्तेहादी अफवाज का अगला निशाना मैं ही हो सकता हूं। रूस और दीगर ममालिक भूखे शेरों की तरह हिटलर की तलाश कर रहे थे और पूरे जर्मन में इत्तेहादी फौज काबिज हो चुकी थी। हिटलर ने जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में अपना एक खुफिया अंडरग्राउंड बंकर बनवा रखा था। यह बंकर जमीन से 50 फुट नीचे
بنا ہوا تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے. یہ اس وقت اس خفیہ بنکر میں چھپا ہوا تھا. پھر ایک دن اپنی مسلسل نگرانی سے تنگ آ کر ہٹلر نے ایک بڑا فیصلہ کیا. وہ اس دن اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اسی بنکر میں موجود تھا کہ اس کی موجودگی کی خبر اس کے دشمن ممالک کو ہو گئی اور اچانک اس پر حملہ کر دیا گیا. اب ہٹلر کے پاس خود کو سلنڈر کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا. لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے خود کو سلنڈر کر دیا تو اس کا حال بھی اٹلی کے حکمرانوں جیسا ہی ہوگا. لہٰذا اب ہٹلر کے پاس ایک راستہ بچا تھا کہ وہ خودکشی کر لے اور دوسرا راستہ اپنی گرفتاری دے دے. مگر ہٹلر انا پسند انسان تھا. اس نے اپنی موت کو قبول کیا. ہٹلر خودکشی سے پہلے کچھ الگ کرنا چاہتا تھا. اس نے بنکر میں ہی موجود اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ شادی کر لی. شادی کے بعد ہٹلر نے اپنے آدمیوں کو 200 لیٹر پیٹرول منگوانے کا حکم دیا. ان سے کہنے لگا میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا. اس کے بعد ہٹلر اپنی بیوی کو لے کر ایک الگ کمرے میں گیا اور وہاں جا کر سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو گولی ماری اور پھر اس کے بعد خود سر پہ گولی مار کر خودکشی کر لی. ہٹلر کی وصیت کے مطابق پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی اور دنیا پر حکومت کا خواب دیکھنے والا خود سر انسان جس کی وجہ سے کروڑوں انسان ہلاک ہوئے اور پورا یورپ کھنڈر بن چکا تھا، وہ شخص آج ایک گمنام بنکر میں خود کو ختم کر کے اور کروڑوں انسانوں کا خون اپنے ہاتھوں پہ سجائے اس دنیا سے کوچ کر گیا. ہٹلر کی موت ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور باقی زندگی اس نے ایک گمنامی کی زندگی گزاری. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی تھی. یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ایک حقیقت ہے کہ ہٹلر کی لاش آج تک نہیں ملی. ہٹلر کی زندگی اپنے انجام کو پہنچنے کی دیر تھی کہ پورے یورپ میں، امریکہ اور ایشیا میں پھیلی ہوئی یہ ورلڈ وار 2 کا اختتام یہیں پہ اختتام ہو گیا. تو دوستو یقیناً آج کا میرا ویلاگ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کر دیجئے اور ساتھ میں ہمارے چینل کو نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہاں بیل آئیکن کا لوگو بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی مزید دلچسپ اور انفارمیٹو ویلاگز اور ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت، اپنے اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے عزیز و اقارب اور گرد و ربا میں رہنے والے خوبصورت لوگوں کا بھی خیال رکھیے. اللہ حافظ.